आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी साथ रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम यार भाई साहब 70 साल में पहली बार भारत ने चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात किया ऐसा महाविनाशक हथियार कि देखकर दोनों देशों की निकल गई आवाज। 70 साल बाद कौन सा हथियार तैनात कर दिया? भाई वो भी 70 साल की हिस्ट्री में पहली बार। हाँ ना यार, सोचने वाली बात है। वॉच करते हैं भाई, देखते हैं तो कौन देख सा पता लगेगा भाई। वही तो वॉच करते हैं, कड़न करते स्टार्ट। भारत ने बना दिया ऐसा सिस्टम जिससे हिल गया चीन, हैरान है अमेरिका और चुप है पाकिस्तान। 70 साल में जो नहीं हुआ अब भारत ने सरहद पर करके दिखा दिया। अब कोई घुस नहीं सकता और गुस्सा तो लौट नहीं सकता। दोस्तों, कुछ समय पहले तक दुनिया को लगता था कि भारत सरहदों पर केवल कंटीले तार लगा सकता है, लेकिन अब भारत ने जो कर दिखाया है वो अमेरिका, चीन और पाकिस्तान तीनों को पसीने पसीने कर चुका है। दुश्मनों को अंदाजा भी नहीं था कि भारत चुपचाप बॉर्डर पर ऐसी तैयारी कर रहा है जो एक दिन उसे एक डिफेंडर नेशन से स्ट्राइकर नेशन बना देगी। चीन जहां ड्रैगन की दहाड़ दिखा रहा था, पाकिस्तान जहां बॉर्डर पर टैंकों की कतार लगा रहा था, भारत वहां अपने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सेनाओं के सहयोग से ऐसी सीमा रेखा खड़ी कर रहा था जो अब सिर्फ लकीर नहीं, जंग का मैदान बन चुकी है। बीजिंग की घबराहट तब और बढ़ गई जब उसे पता चला कि भारत ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक बॉर्डर पर वो तकनीकें लगा दी हैं जो अमेरिका तक को हैरान कर दें। लेकिन ये भारत है, यहाँ शोर नहीं होता, यहाँ तैयारी होती है, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, सीधी फायरिंग होती है। तो आइए आपको बताते हैं भारत की उसी तैयारी की कहानी जिसने चीन और पाकिस्तान दोनों की नींद उड़ा दी है। ये कहानी सिर्फ रोड, टनल और पुल की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की है जिसने भारत की सीमाओं को अभेद्य बना दिया है। लद्दाख की बर्फीली घाटियों में भारत ने हाई ऑल्टीट्यूड रडार सिस्टम और अंडरग्राउंड इंटेलिजेंस पोस्ट तैनात कर दिए हैं जो दुश्मन की हर एक हरकत को सेकेंडों में पकड़ सकते हैं। ये पोस्ट इतने हाईटेक हैं कि चीन के सैटेलाइट इन्हें स्कैन नहीं कर पाते। अब सवाल ये उठता है, जब चीन को ही नहीं पता कि भारत कब, कहां से और कैसे जवाब देगा, तो ड्रैगन जलेगा, नहीं तो क्या नाचेगा। और पाकिस्तान, वो तो अब भी सोचता है कि भारत सिर्फ जवाबी फायरिंग करेगा, लेकिन पाकिस्तान को पता नहीं कि भारत LOC पर मल्टी लेयर स्मार्ट फेंसिंग के साथ साथ नए टैक्टिकल स्ट्राइक बंकर बना चुका है जिनसे टैंक तक मिनटों में निकल सकते हैं। और यही नहीं, हर बंकर अब अटैक सेंटर है। मतलब अब गोली चलाने के लिए इंतजार नहीं, बल्कि बटन दबाते ही सर्जिकल रिस्पॉन्स। अरुणाचल के पहाड़ों पर भारत ने ऐसे हेलीपैड बनाए हैं जो रात के अंधेरे में भी सटीक लैंडिंग कर सकते हैं। भारत ने साइलेंट रनवे तैयार कर ली है जिनका अस्तित्व सिर्फ तब पता चलता है जब वहाँ से फाइटर जेट उड़ता है और सीधे दुश्मन के इलाके में घुस जाता है। और अब बात करते हैं भारत के सबसे बड़े प्लान की, ऑपरेशन ब्लाइंड जोन। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके तहत भारत ने बॉर्डर पर ऐसे सेंसर सिस्टम लगाए हैं जो जमीन के नीचे की हर हलचल को ट्रैक कर सकते हैं। चीन के टनल सिस्टम, पाकिस्तान की सुरंगें अब भारत की नजरों से छुप नहीं सकते। यानी अब भारत के पास आंख ही नहीं, एक्स-रे है। चीन की टैंकों की चालाकी को भारत ने फेल कर दिया है क्योंकि भारत ने अब हीट प्रूफ रोड सेक्शन तैयार कर लिए हैं जो -20 डिग्री में भी गर्म रहकर भारी टैंकों की मूवमेंट में कोई रुकावट नहीं आने देते। यही नहीं, इन सड़कों के नीचे हाई वोल्टेज इंफ्रारेड केबल बिछाए गए हैं, यानी बर्फ गिरने पर भी रास्ता क्लियर। पाकिस्तान जहां अभी भी वायर से कंट्रोल होने वाले बंकरों में बैठा है, भारत ने डिजिटल बंकर बना लिए हैं जिनमें लगे हैं स्मार्ट वॉर कमांड सिस्टम। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अब भारत ने सीमा पर AI बेस्ड आर्टिलरी कंट्रोल यूनिट तैनात की है। यानी जो आर्टिलरी पहले मैन्युअल चलती थी, अब वो खुद टारगेट ट्रैक करती है, खुद फायर करती है। भारत के बॉर्डर अब इंसान नहीं, टेक्नोलॉजी से चलते हैं। भारत ने जो नया बॉर्डर नेटवर्क खड़ा किया है वो अब सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान में भी है। सैटेलाइट से मिलने वाले लाइव डेटा को सीधे फील्ड यूनिट्स में ट्रांसफर करने की क्षमता भारत के पास अब है। मतलब अब आदेश ऊपर से नहीं आएगा, फील्ड कमांडर के पास हर डाटा लाइव होगा। यानी फास्ट अटैक, शून्य प्रतिक्रिया समय। अब चीन के वे सभी प्लान्स जो भारत की सीमाओं में घुसपैठ को लेकर बनाए गए थे ध्वस्त हो चुके हैं और पाकिस्तान वो अब अपने ही टैंकों के कबाड़ का हिसाब लगा रहा है
कि अगर भारत ने इस बार बॉर्डर पार किया तो क्या कोई वापसी का रास्ता बचेगा? अब सोचिए, क्या भारत सिर्फ सीमाओं की रक्षा कर रहा है या भारत अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां सीमा को सिर्फ बचाया नहीं, कंट्रोल किया जाता है? क्या ये वही भारत है जिसे कभी अमेरिका, रूस और चीन सिर्फ एक बाजार मानते थे, या अब भारत वो शक्ति बन चुका है जो खुद रणनीति तय करता है? अब आप सोचिए, जब भारत के पास तकनीक, आत्मबल और सैनिक तीनों हो तो क्या दुनिया की कोई भी ताकत अब भारत को दबा सकती है? दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत ने सरहदों पर क्या ऐसा बना दिया है जो चीन पाकिस्तान की पूरी रणनीति को चकनाचूर कर सकता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, भारत अब सरहदों पर सिर्फ मौजूद नहीं है, अब भारत ने सरहदों पर ऐसी कमान स्थापित कर दी है जिसकी नींव तकनीक, गति और सटीकता पर रखी गई है। अब दुश्मन के लिए सिर्फ ये जानना मुश्किल नहीं है कि भारत कहाँ है, बल्कि ये समझ पाना भी नामुमकिन है कि भारत कैसे और कितनी तेजी से हमला कर सकता है। यह सिर्फ तैयारी नहीं है, यह एक नया भारत है जो चीन और पाकिस्तान के मन में डर बनकर बस गया है। अब विस्तार से समझिए भारत की वो 10 एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटजीज जो आने वाले वर्षों में भारत को न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया की सबसे मजबूत सीमावर्ती शक्ति बनाएंगी। भारत अब सीमा पर ही नहीं, उससे सैकड़ों किलोमीटर पीछे ऐसे रिवर्स कमांड हब बना चुका है जहां से रियल टाइम ऑपरेशन कंट्रोल होता है, यानी सेना आगे है लेकिन नियंत्रण पीछे से हो रहा है, जिससे आगे फाइटिंग में लगे जवानों को सिर्फ लड़ाई पर ध्यान देना हो और कमांड का पूरा टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट रियर यूनिट्स से मिले। ये सिस्टम अब सैटेलाइट, मोबाइल सेंसर और ड्रोन नेटवर्क से जुड़ा है। पाकिस्तान और चीन के पास ऐसा कोई नेटवर्क नहीं है जो इतनी गति और समन्वय से काम कर सके। पहाड़ों, नदियों और बर्फीले क्षेत्रों में भारत अब उन स्थानों पर ट्रांजिट ब्रिज बना चुका है जो केवल 10 से 15 मिनट में स्थापित किए जा सकते हैं। ये ब्रिज टैंक, बख्तरबंद गाड़ी, ट्रक, जवान सबका भार सह सकते हैं। यही नहीं, अब सर्दियों में जब नदी जम जाती है, भारत वहां बर्फ काटकर फ्लोटिंग कॉरिडोर तैयार कर रहा है जो किसी भी आपातकालीन मूवमेंट के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। भारत ने अब हाई एल्टीट्यूड पर बने बंकरों में नया प्रयोग किया है। ये बंकर अब सौर ऊर्जा और थर्मल स्टोर कर सकते हैं, जिससे कि जवानों को 30 डिग्री में भी हीटर, लाइट, कम्युनिकेशन और खाना पकाने जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहें। ये देखा लेवल भारत का क्या कर रहा है। भारत बॉर्डरों पे हमारे वो चीजें कर रहा है भाई जो भारत ने 70 साल में कभी नहीं किया। आज पहली बार भारत में देखा 5G आने का फायदा पाकिस्तानी। तुम कहते हैं ना 5G 4G क्या फर्क पड़ता है? ये फर्क पड़ता है कि आज वहां पर उन्होंने AI तोपें लगाई हुई हैं, उनके अंदर ऐसा कंप्यूटराइज सेटिंग उन्होंने की है कि वो AI के थ्रू भाई टारगेट सेलेक्ट करके उसको हिट करती हैं। देख ले, ये 5G मोदी जी ने लाया ना भारत में, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। उसका रिजल्ट देख ना, फिर उन्होंने क्या किया है। वही ना, टैंकर्स के उन्होंने बंकर बना दिए पाकिस्तानियों बॉर्डर्स पे। अब कहां से हमला होता है हमें नहीं पता। ऐसे सेंसर लगाए हुए हैं कि अगर हम पाकिस्तानी चाइना की सैटेलाइट यूज करते हैं तो हम भारत के टैंक्स के वो लोकेशंस, हम भारत के जहाजों के लोकेशन नहीं डिटेक्ट कर सकते। ये है भाई नया भारत की नई टेक्नोलॉजी, जिस तरह से भारत दुनिया से आगे जा रहा है। यार वजह किधर, हमारे पास कुछ है ही नहीं है, तो चाइना के पास है वो भी नहीं कर सकता, तो हमारे पास क्या है? हम कुछ करते तो इंडिया ने हमला किया तो हमें पता चल जाता ना। सही का, हमारे पास है नहीं, जो हमारे पास डिफेंस सिस्टम में। मुझे लगता है भारत ने इस वार में भी ऐसे सेंसर यूज किए हैं जिधर से पता ही ना लगे। हमारे रडारों को क्या पता जाम कर दिया उन्होंने। देखो टैंकों के लिए जमीन 2 जगह बनाई हुई है भाई। वही ना, अगर भाई अटैक कोई होता है भारत के टैंक्स ऐसे निकलेंगे भाई साहब, अगले को पता ही नहीं लगेगा कहां से निकले, कहां से आए, कहां से हमारी मार के वापस। और जहाज देखो, अंडरग्राउंड सिस्टम, उनका जहाज भी अंदर दिए हुए हैं। ये भाई वैसे मुझे सुनने में आया तो भारत ऐसा सिस्टम कर रहा है, लेकिन आज कंफर्म हो गया कि भारत ने ये काम कर दिया। ये जब तक मैं एक बात करूं, जब तक आपके भारत में ये मोदी जी है ना, सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ पॉसिबल है भाई। आज देखो ऐसे देखो बंकर्स, डिजिटल बंकर। हम पाकिस्तानी आज भी वायर्ड बंकर्स में फंसे हुए और भारत ने डिजिटल बंकर्स बनाए जिसमें हर चीज दुनिया की लगी हुई है, ऑटोमेटिक जो काम करती है। यार ये भारत में 5G आई है ना, उससे और आसानियां पैदा हो गई है ना। ये सारा AI के जरिए सब कुछ हो रहा है ना भैया। देखो ना भारत आज AI में कितना आगे जा रहा है, और इधर हम पाकिस्तानियों को कुछ पता ही नहीं। हमारा 4G है वो भी नहीं चलता, नहीं चलता। यही तो बात है ना। तो भाई आपके क्या थॉट है? 12 70 साल में पहली दफा ये कारनामा किया है। इधर वीडियो तुम करते तो